हेलो बच्चों, माइनस कैलकुलेटर मैं आपके यूट्यूब पर पढ़ने कुछ लेक्चर कर रहा हूँ। मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मैं फर्स्ट चैप्टर लेके आऊँ, डायमेंशन एंड मेजरमेंट क्या हम जैसे लेंथ को मेजर करते हैं या फिर टाइम को मेजर करते हैं या मास मेजर करते हैं। ये क्या होता है हमारी साथ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हम पहले बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे हम। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जैसे हमारी क्या होती है कोई क्वांटिटी जैसे फिजिकल मेजर करते हैं, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सब हमारी क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। लिखिए अगर इसकी डेफ में अगर लिखना चाहें इसके बारे में तो लिखिए ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। लिखिए ए क्वांटिटी, क्वांटिटी विच, ए क्वांटिटी विच कैन बी, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, मेजर्ड इन क्वांटिटी मेजर करते हैं। मेजर्ड ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड वाई डिफरेंट, मतलब वेरियस वेरियस फिजिकल हैपनिंग कैन, वेरियस, लिखिए वेरियस, वेरियस फिजिकल, फिजिकल हैपनिंग, फिजिकल हैपनिंग, वेरियस फिजिकल द्वारा में इनको मेजर करते हैं, ठीक है। वेरियल हैपनिंग्स, लिखिए हैपनिंग्स, ठीक है बच्चों। वेरियस फिजिकल हैपनिंग कैन बी, लिखिए कैन बी, इनको फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। कैन बी एक्सप्लेन्ड, एक्सप्रेस्ड या एक्सप्लेन्ड या एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, explained and expressed and expressed and expressed in the term of in the form of in the form of in the form, ठीक है। फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं फॉर्म ऑफ लॉ या इन द फॉर्म ऑफ लॉ, ठीक है। फॉर्म ऑफ लॉ, लॉ फॉर्म ऑफ लॉ, ठीक है। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी, पी एच वाई, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अगर हम तो लेंथ होता है, एग्जाम्पल हम बात करें तो लेंथ है हमारा, लेंथ है, मास है और हमारा टाइम है, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम। एनी फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे लिखते हैं, जैसे हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, पहले हम फिजिकल क्वांटिटी लिखने से पहले क्या होगा उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा। और दूसरी हमारी यूनिट होगी, जैसे उसकी कुछ यूनिट होगी, ठीक है, यूनिट। जैसे हम किसी की लेंथ लिखना चाहें, जैसे एग्जाम्पल हम किसी की लेंथ लिखना चाहें, लेंथ ऑफ पेन, ठीक है, पेन की लेंथ लिखना चाहें तो हमारी, जैसे हमने उसका 5 मीटर लिख दिया, ठीक है, 5 मीटर, 5 मीटर इस पेन लंबा है, या फिर आप 2 मीटर लिखिए या आप लिखिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटा पेन है तो 3 सेंटीमीटर, आप छोटी यूनिट समझ सकती है, 3 सेंटीमीटर होते के लिए मान लेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिखते हैं। अब क्या होता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बात करेंगे, पहले रेशियो की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्या होती है हमारी टाइप्स ऑफ फिजिकल, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है। नंबर एक हम बात करें जैसे रेशियो, रेशियो हम रेशियो की बात करेंगे, रेशियो। हम दूसरे की वेक्टर की बात कर लेंगे, वेक्टर क्या होता है हमारा। तीसरा हम स्केलर की बात करेंगे, स्केलर क्या होता है, ठीक है, स्केलर, ठीक है। वेक्टर, स्केलर, रेशियो। रेशियो क्या होता है, कोई दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होगा, ठीक है। उतारे बच्चों, बता दें बच्चों। अब हम बात करेंगे सबसे पहले रेशियो क्या होता है। रेशियो बात करें कैसे, दो हमें टर्म दिए सिमिलर, सिमिलर टर्म की बात करेंगे हम रेशियो में। जैसे हम बात करें रेशियो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, हम रेशियो की बात करें, रेशियो क्या होता है, रेशियो, ठीक है, रेशियो, रेशियो क्या होता है, ठीक है। हम बात करें वेन फिजिकल क्वांटिटी, लिखिए
वेन ए फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम बात करें पहले रेशियो की बात करें, डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, वेन ए फिजिकल क्वांटिटी, वेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज सिमिलर रेशियो की बात करें, ठीक है, सिमिलर सिमिलर या रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी रेशियो ऑफ, लिखिए रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी, ठीक है, हम सिमिलर क्वांटिटी के रेशियो की बात करेंगे, ठीक, सिमिलर क्वांटिटी। जैसे बात करें अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लाइट चैप्टर पढ़ाएंगे तो लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, तो आएगा, ठीक है, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन सी अपॉन बी होता है, म्यू बराबर सी अपॉन बी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम, ठीक है, स्पीड लाइट इन वैक्यूम होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, स्पीड लाइट इन मीडियम होता है, एक स्पीड लाइट वैक्यूम में होता है, ठीक है, ये होता है। या हम स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेन क्या होता है, हमने आपने पढ़ा होगा स्ट्रेन, अगर पढ़ा हो तो इसमें स्ट्रेन क्या होता है हमारा, हम स्ट्रेन पढ़ते हैं एक मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेन क्या होता है हमारा, ये रेशियो में आता है चेंज इन लेंथ, लिखे चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक बच्चों, ओके, बता रहे बच्चों। अब हम बात करेंगे स्केलर क्या होता है, स्केलर की डेफिनेशन आप देख लीजिए। स्केलर क्या होता है, स्केलर आपने पढ़ा होगा, जैसे स्केलर में आप पढ़ते हैं कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, लिखिए एनी फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude which have magnitude and does not and does not, लिख ली, and does not have a magnitude and does not have direction, ठीक है, डायरेक्शन is called स्केलर, ठीक है, ये हो गया हमारे स्केलर। एनी फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव द मैग्नीट्यूड व्हाट, एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव द मैग्नीट्यूड एंड डज नॉट हैव द डायरेक्शन, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो हमारा एक एग्जांपल इसकी बात करें तो हम हम बात करें तो फोर्स होता है हमारा, फोर्स तो हमारा वेक्टर में आता है, वर्क होता है हमारा, आपने वर्क देखा होगा, वर्क किया होगा, तो वर्क क्या होता है हमारा, स्केलर में। दूसरी बात करें तो स्पीड होता है हमारा, स्पीड भी इसी में आता है, स्पीड, वेलोसिटी नहीं आता है इसमें, ठीक, ईटीसी, ठीक। प्रेशर भी हमारा इसी में आता है, प्रेशर भी लिख सकते, अगर लिखना चाहते तो प्रेशर ईटीसी, ठीक। ये सब हमारे क्या होते हैं, स्केलर होते हैं, ठीक है। प्रेशर में डायरेक्शन होती है, ध्यान रखना, वेक्टर होता है पर लॉ ऑफ वेक्टर फॉलो नहीं करता, पर डायरेक्शन होती है, ठीक है, प्रेशर, ठीक बच्चों, प्रेशर होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, मिटा दो बच्चों, लिखो बच्चों, लगी उतारे बच्चों, उतारे बच्चों, इसको उतारे बच्चों, मिटा दे स्केलर, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेक्टर, ठीक है,
वेक्टर क्या होता है? अब हम बात करेंगे वेक्टर। वेक्टर होता है एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन को या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है हमारा क्या होता है वेक्टर का। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वांटिटी की, वेक्टर। वेक्टर अगर शॉर्ट में आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, क्या लिखेंगे? एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल एनी फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction and law of vector addition and law of vector addition। ठीक है, and law of vector addition is called वेक्टर। ठीक है, ये होता है हमारा वेक्टर। ठीक है, वेक्टर। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा फोर्स। फोर्स में डायरेक्शन भी होता है और वेक्टर भी होता है। फोर्स और आप पढ़ना चाहें तो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ईटीसी। और इसमें आप लिखना चाहते हो, सरल एग्जाम्पल लिखना चाहते हो, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन, ईटीसी। फोर्स, मैग्नेट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक, ये सब होता हुआ क्या होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे हमने पढ़ा होगा, जैसे वेक्टर में सीधे आप सब ध्यान रखिए, परंतु हाँ याद और के लिए करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। करंट होता है हमारा, करंट हमारा स्केलर होता है, पूछ सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, ये हमारा स्केलर होता है, करंट हमारा क्या होता है? स्केलर होता है। इसको हम ब्रैकेट में ऐसे पैक कर लें। इसके बाद मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है। व्हाट डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। ठीक है, ये होता है हमारा। ओके, बता रही बता दो, बेटा। ठीक, अब हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। अब बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन? बात करें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज, फर्स्ट नंबर की आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है? ठीक है, आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच नॉट यूज्ड बाय द अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, लिखिए आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच विच लिखिए विच एग्जिस्ट इन नेचर। लिखिए आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, लिखिए आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, large number of physical quantity exist in nature। नेचर में एग्जिस्ट करती है, लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है वो एग्जिस्ट करती है नेचर में। ठीक है, देयर आर ओनली फ्यू क्वांटिटी, लिखिए देयर लिखिए देयर आर फ्यू क्वांटिटी
देयर आर फ्यू क्वांटिटी exist क्या out of large number of physical quantity which exist in nature a few quantity which is independent few quantity which is लिखिए which is independent independent in independent other physical quantity is called fundamental quantity ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपने इसका पढ़ा होगा जैसे लेंथ होता है मास होता है टाइम होता है ये सब फिजिकल क्वांटिटी होती हैं ये हमारी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं जैसे करंट भी आता है इसे फिजिकल क्वांटिटी में आता है जैसे हम बात करें लेंथ कॉमा मास कॉमा टाइम ठीक है ईटीसी ठीक है ईटीसी क्या होता है ये हमारी क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ठीक है। अब हम बात करेंगे ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है अब हम बात करेंगे ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है ड्राइव क्वांटिटीज ड्राइव क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है all other physical quantity which can be used by the लिखिए any other लिखिए any physical quantity any physical quantity physical quantity any physical quantity derived by using derived by using fundamental quantity fundamental quantity fundamental quantity derive की जाती हैं is called derived quantities कहलाती हैं ठीक है derived quantities कहलाती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है फंडामेंटल क्वांटिटी होती है दूसरों क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है और ड्राइव क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है लाइक एज द फोर्स एग्जांपल की बात करें हम तो फोर्स हम सरल एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों फोर्स कॉमा डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं आप फोर्स वेलोसिटी और क्या लेंगे आप बताइए फोर्स ले लें एक्सेलरेशन भी होता है ये दूसरी क्वांटिटी पे सीधे डिपेंड हो आप सीधे ईटीसी कर ठीक ये होती है हमारी ड्राइव ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी सेल्फ डिपेंडेंट होती है और ड्राइव क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड करती है सीधे दो शब्द का डेफिनेशन है आपको मैंने इतनी बड़ी लिख के दिखाया है ठीक बच्चों। फोर्स कैसे डिपेंड करती है जैसे फोर्स का फार्मूला पढ़ा होगा हमने यहाँ पर देखिए कैसे डिपेंड करता है फोर्स का आपने फार्मूला पढ़ा हो F इक्वल टू एम ए होता है एम क्या होता है एम को हम एम क्या होता है हमारा किलोग्राम होता है तो मास ये आ गया देखो मास आ गया मास थोड़ा एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन हमारा T अपॉन टी होता है तो मास रहेगा टाइम नीचे आ गया P क्या होता है x अपॉन टी होता है ठीक है तो क्या मास x अपॉन टी स्क्वायर देखो ये क्या है हमारा मास है ये क्या है हमारा लेंथ है ये क्या है हमारा टाइम है ठीक है इस प्रकार डिपेंड करती है हमारी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी इसलिए कहते हैं इसको ड्राइव क्वांटिटी ठीक बच्चों ओके बच्चों उतार बच्चों उतारिए अब हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी ऐसा यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी देखिए बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम फंडामेंटल क्वांटिटीज
ठीक है, इस प्रकार हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसे। जैसे सबसे पहले हम बात करें मास, पहले फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। अब करेंगे हम स्वयंबल क्या होता है, स्वयंबल ऑफ यूनिट। ठीक है, स्वयंबल ऑफ यूनिट की बात करें। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में हम बात करें पहले तो क्या होता है, हमारा मास होता है। मास को हम केजी में लिखते हैं, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम लिखते हैं, किलोग्राम। दूसरी होती है हमारी लेंथ, लेंथ हम मीटर में लिखते हैं। ठीक है, मीटर। तीसरी हमारी यूनिट होती है हमारी टाइम, टाइम हम सेकंड में लिखते हैं। ठीक है, सेकंड। और चौथी होती है, फर्स्ट है, ये टू है, ये थर्ड है, ये फोर। देखिए, मास हो गया, लेंथ होगा, टाइम होगा। अब हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम केल्विन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, केल्विन में लिखते हैं, केल्विन के से। ठीक है, अब हम बात करें जैसे इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडला में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैंडला, कैंडला में सीएडी, सीएडी, कैंडला में लिखते हैं। और ये छठे नंबर की होती है हमारी करंट होती है, करंट। कुछ लोग इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं, करंट को हम एम्पियर में लिखते हैं। और सातवीं यूनिट होती है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मोल में लिखते हैं, मोल, MOL। ठीक है, मोल। इस प्रकार क्या होती है हमारी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, स्वयंबल, मास, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, एमनियस, केजी, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है, अगर इसी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी आप देख लीजिए, डायमेंशन भी यहाँ लिख लीजिए, डायमेंशन। केजी को हम के से लिखते हैं, केजी को हम एम से लिखते हैं, कैपिटल एम ब्रैकेट में, एम। मीटर को हम एल से लिखते हैं, और सेकंड को हम टी से लिखते हैं, और केल्विन को हम के से लिखते हैं, कैंडला को हम सी से लिख देंगे। ठीक है, एम्पियर हम, एम्पियर को ए से लिख लेना आप, अगर एम्पियर आएगा तो। हम मोल को, मोल को मोल लिख देना। ठीक, ऐसे। ठीक है, आप ये लिख लेना। ठीक, ओके बच्चों। ज्यादातर यूज हमारा इन्हीं का होगा, वो नहीं यूज होता है। ठीक है, इसका यूज होगा। ठीक बच्चों, उतारिए, उतारिए बच्चों, उतार लिया। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे क्या होता है हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती है, क्या होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, क्या उतारिए, बता दो। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, देखिए आप सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, हम बात करेंगे। हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। फर्स्ट नंबर प्लेन एंगल, सेकंड नंबर सॉलिड एंगल। ठीक, वन नंबर, वन और टू। ठीक है, यूनिट की बात करें तो इनकी पहले क्या होती है, रेडियन होती है, रेडियन, रेडियन, और ये होती है स्टेरेडियन। पहले क्या होती है, रेडियन होती है, दूसरे की स्टेरेडियन होती है। ठीक, रेडियन, स्टेरेडियन। ओके, सॉलिड एंगल आपने पढ़ा होगा, सॉलिड एंगल हम आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, तब बताएंगे क्या होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, अब इसी हम बात करें, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन में कैसे, जैसे
एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन कैसे चेंज करते हैं आप कुछ देख लीजिए पहले, हम बता दें एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम क्या होता है। ठीक, पहले आप देख क्वेश्चन और देख लीजिए कुछ और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए। जैसे एक होता है एमकेएस, एम के एस, ठीक है, एमकेएस होता है, ठीक है, एमकेएस सिस्टम बोलते हैं, आप लिख लीजिए सिस्टम। एक होता है हमारा सीजीएस, सेंटीग्राम ग्राम, सीजीएस सेंटी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, एक होता है सीजीएस, ठीक है, एक होता है एमकेएस, एक होता है सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। ओके बच्चों, अब हम बात करें एमकेएस, लेंथ, लेंथ होता है हमारा, मास होता है हमारा, ठीक है, और टाइम होता है, यही हमारे एमकेएस में यूज होते हैं। लेंथ को हम मीटर में लिखेंगे, ठीक है, मीटर, ठीक है बच्चों, मास को हम किलोग्राम में लिखेंगे, टाइम को हम सेकेंड में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम सीजीएस में सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर सीएम से, किलोग्राम को हम ग्राम में लिखेंगे और सेकंड को हम सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। एक होता है हमारा एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस, ये हम ज्यादातर यूज नहीं होता है, तब भी हम बता दे रहे हैं, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, फुट पाउंड और सेकंड, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड होता है हमारा, ठीक बच्चों, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, लेंथ, मास और टाइम, ठीक बच्चों, ये होता है हमारा सिस्टम। इस सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं एक दूसरे को, तो हम आज बताएंगे बच्चों, और इसकी जो होती है इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक बच्चों, उतार लिया बच्चों। अब हम बात करेंगे, हमें कुछ यूनिट दी होगी, हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, एमकेएस टू सीजीएस सिस्टम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। दो तरीके होते हैं, हम एक तरीका बताएंगे, जैसे हमें लिखा है, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन, इफ ए फोर्स अप्लाई ऑन ए पार्टिकल, on a particle 5 Newton and change into CGS, ये एमकेएस ये सीजीएस होता है, ठीक, ओके अच्छा, होता है अच्छा, ये क्वेश्चन आप करके देखिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व आप करके देख लीजिए एक मिनट के लिए, सॉल्व नहीं करेंगे तो हम करना। फोर्स हमें क्या दिया है, फोर्स हमें 5 न्यूटन दिया है, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 5 को हम 5 रहने देंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, ठीक है, किलोग्राम ग्राम 1000 ग्राम होता है, ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर बोलेंगे, 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को हम सेकंड रहने देंगे, सेकंड, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक, इस प्रकार हम चेंज करें। अब हम दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें, पहले ये उतार लीजिए, और सादा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप देख लीजिए बच्चों, ठीक है, इतने सरल क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कठिन नहीं होते, ठीक बच्चों, उतारिए। अब ऐसे ही आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप घर से करके लाना, ठीक बच्चों, मिटा दें, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए, ए पार्टिकल मूविंग, लिखिए क्वेश्चन क्या, ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 50 मीटर पर, आप लिख लीजिए 90 मीटर पर सेकेंड, चेंज इनटू सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में चेंज कर, ठीक है, उतारें।
ठीक है, उतारिए। ये आपको घर से करके लाना है, ठीक है, बता दें। अब देखिए बच्चों, अब क्या है हमारा, हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी लेंगे, उसकी डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें हमारी फोर्स, देखिए डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हेडिंग डाल लीजिए, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हेडिंग डाल लीजिए। हम बात करेंगे आप, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की। फोर्स, फोर्स का फार्मूला होता है मास गुणा एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन, फोर्स गुणा मास एक्सीलरेशन। अब मास को आपने मास रहने दीजिए और एक्सीलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख लीजिए, ठीक है। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख लीजिए। अगर इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो मास को मास रहने दीजिए, वेलोसिटी को आप लिख लीजिए लेंथ अपॉन टाइम, और एक टाइम और, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, मास गुणा लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है, टाइम स्क्वायर। इसकी क्या होगी, इस प्रकार इसका फार्मूला बनेगा। अब हम दूसरे की बात करें, जैसे हमारा एरिया, अगर हम एरिया की बात करें तो हमारा एरिया, जैसे एरिया, एरिया आपने पढ़ा होगा लेंथ गुणा, लेंथ गुणा, लेंथ भी लिख सकते हैं या विड्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेंथ गुणा विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब आपने वॉल्यूम पढ़ा होगा, वॉल्यूम क्या होता है आपने पढ़ा होगा, लेंथ विड्थ गुणा हाइट, ठीक है, एल बी एच, एल गुणा बी एच, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। अब हम बात करें, जैसे लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, अब डेंसिटी याद करें, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है, ओके। उधर बच्चों, अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो हमारा लेंथ की डायमेंशन, लेंथ एल होता है, विड्थ ये होता, तो हमारा एल 2 हो जाएगा। इसकी लेंथ गुणा लेंथ तो लेंथ क्यूब हो जाएगा। इसकी बात करें तो हमारा एम एल और 3, तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर -3 और ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम बड़े कोष्टक से बिग कोष्टक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उतारिए। अब हम बात करेंगे फोर्स, फोर्स की जो लिखा है, फोर्स की अगर लिखना चाहें तो आप फोर्स की लिख लीजिए। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम हो गया, इसका एल, एल हो गया और इसका T-2, ठीक है, इसकी ये डायमेंशन आ गई, फोर्स की डायमेंशन ये, ठीक है, ये फोर्स, ठीक है। पावर की बात करें, लिखो उतारिए बच्चों। अब हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम की हम बात करेंगे, मोमेंटम, मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम बहुत सरल होता है, मोमेंटम जरा आप लिख जाइए बच्चों। मोमेंटम क्या होता है हमारा, मोमेंटम, मोमेंटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द p इक्वल टू m गुणा v होता है, m की v होती है और वेलोसिटी की l t-2 -1 होती है, ठीक है। वेलोसिटी डायमेंशन नहीं पता तो v बराबर l अपॉन t होता है, तो इसकी l हो गई और उसकी t-1 होगी, हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक। मोमेंटम की आ गई। अब हम बात करें वर्क की, वर्क की क्या होता है, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट आपको याद होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स की क्या होती है, फोर्स की हमने बताई एम एल t-2 होता है, अब मल्टीप्लाई एल हो गया तो एम एल टू t-2 होता है, ठीक है। इस प्रकार हम अपने वर्क की डायमेंशन लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, उतारिए। फोर्स की डायमेंशन होगी, वर्क की डायमेंशन होगी बच्चों, उतारिए, ठीक है। पावर की पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होती है, ठीक है। अगर पावर की लिखना चाहे तो पावर की भी लिख लीजिए। पावर की क्या होती है, पावर, पावर की होती है पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क की एम एल टू t-2 अपॉन टी होती, तो क्या हो जाएगा एम एल टू t-3, ठीक है। इस प्रकार हमारी पावर की डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार हम पावर की डायमेंशन लिख सकते हैं, उतारिए।
और अगर बात करेंगे हम जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो हमने बताया था म्यू बराबर सी अपॉन बी, तो म्यू बराबर आपने पढ़ा सी अपॉन बी, दोनों स्पीड है, तो पहले की डायमेंशन क्या होती है, एम नहीं आएगा इसमें, एल टी माइनस वन अपॉन एल टी माइनस वन, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, काटते नहीं है, बताते हैं कट जाता है। तो म्यू की डायमेंशन आ गई एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो और एम की पावर जीरो, तीनों पावर जीरो आएंगे, म्यू की डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार हम होता है म्यू की डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक बच्चों, सॉरी ओके। अच्छा, डायमेंशन बहुत सरल होता है, आप इसको बहुत आसानी से याद उतार सकते हैं, सॉल्व बहुत कम समय लगता है, मगर ये सवाल नहीं आते बच्चों, ठीक है। आईआईटी में ये सवाल नॉर्मल नहीं आए, इसका लेवल हाई होगा वो हम आपको अगली चीज में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपको मिलेंगे और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सी डायमेंशन, होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। ए की पावर एक्स है साइन थीटा के डायमेंशन नहीं होती, इसके बारे में बताएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के डायमेंशन निकालना बताएंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।